विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भिवानी परिवार मैत्री संघ ने रोहिणी के क्राउन प्लाजा में नवरत्न अवार्ड का शानदार आयोजन किया। आपको बता दें, समाज हित देश हित में कार्य कर रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम का मंच संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन जी के द्वारा होता है। भिवानी परिवार भिवानी से ताल्लुक़ रखते अलग अलग नवरत्नों को एक मंच के नीचे चुनकर लाता है तथा इस तरह के अवार्ड का आयोजन करके समाज में एक अलग प्रेरणा की मिसाल कायम करता है। इस खास कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, आइए आपको दिखाते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आयोजित भव्य समारोह में भिवानी मूल की 9 सफल उद्योगपतियों और व्यवसायियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक समुदाय से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इसके बाद सम्मानित किए गए प्रत्येक उद्योगपति की व्यावसायिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई। मंच पर उनके साथ संवाद के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष, सफलता, अनुभव और नई पीढ़ी के लिए प्रेरक संदेश साझा किए। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन तथा वरिष्ठ पदाधिकारी प्रमोद शर्मा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का संचालन किया। दोनों की प्रभावशाली प्रस्तुति ने पूरे आयोजन को आकर्षक बनाए रखा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने सम्मानित उद्यमियों की सफलता की कहानियों को उत्साहपूर्वक सुना। इस अवसर पर भारत विकास परिषद से जुड़े सुरेश जैन, ब्रिजलाल सर्राफ, घनश्याम जावेरी, राजेश खेतान, केएल गर्ग, बजरंगलाल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। नवरत्न अवार्ड 2026 से सम्मानित हस्तियां: कृष्ण कुमार गुप्ता, डायरेक्टर BR एग्रोटेक लिमिटेड; कुलदीप कुमार अग्रवाल, चेयरमैन GSI एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड; पवन गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर लिटिल हार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस; राजीव तोशामपाल, फाउंडर गोयल लाइम इंडस्ट्रीज लिमिटेड; राजकुमार गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर SLR मेटलिक्स लिमिटेड; डॉक्टर रविंद्र गोयल, को-फाउंडर E-रिक्रूट HR ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड; उमेश सिंघल, डायरेक्टर LRB ग्रुप; विनोद अग्रवाल, डायरेक्टर सेंटिलियन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड; विनोद पायल, चेयरमैन शांति फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। कार्यक्रम में सम्मानित उद्योगपतियों ने युवा पीढ़ी को सफलता का मंत्र देते हुए कहा कि जीवन में कड़ी मेहनत, धैर्य, ईमानदारी और निरंतर सीखने की भावना ही सफलता का आधार है। उन्होंने माता पिता के सम्मान, नैतिक मूल्यों, कौशल विकास और नई तकनीकों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सकारात्मक उपयोग करने पर बल दिया। वक्ताओं ने युवाओं से जल्दबाजी से बचने, असफलताओं से सीखने, स्वास्थ्य और परिवार को प्राथमिकता देने तथा मौलिक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। आज मैं तारीफ करूंगा मीडिया के, हमारी अर्चना जी, जो भिवानी परिवार के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, जो इनकी रिकॉर्डिंग है, जो सच को दिखाती हैं, सच का दर्पण दिखाती हैं, इसके लिए इनको साधुवाद है। और ये हर वक्त भिवानी परिवार की जितनी भी सेवा समितियां हैं सबको कवर करती हैं और सब कुछ बताती हैं। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको और इनकी पूरी टीम को। और मैं मंदिर में पिछले 2 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। हर सोमवार को यहाँ पे रुद्राभिषेक होता है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आएँ और हर सोमवार को आगे रुद्राभिषेक करें। सर, ये कितनी खुशी होती है कि आप ईश्वर के कार्य के एक निमित्त बने हैं, उस कार्य के जिसमें लाखों लोगों की प्रेरणा आप बन जाएंगे और लाखों लोग महाकाल के अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल लगे हुए हैं और बाबा ही करा रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वही हमें शक्ति देते हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। हर हर महादेव। भिवानी परिवार मैत्री संघ विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी नवरत्न अवार्ड का आयोजन किया है और हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष गोयल जी, आप बहुत लंबे समय से भिवानी परिवार से जुड़े हैं और लोगों को आप जो समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। कितना उत्साह होता है और आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? नमस्कार, जय भवानी, जय भिवानी। हम भिवानी की मिट्टी के हैं और भिवानी के लोग जो मिट्टी से जीरो से हीरो बने, उनको इस कार्यक्रम में लॉन्च करते हैं। नवरत्ना, जिन्होंने नौकरी शायद 1 वर्ष की हो लेकिन बाकी समय में नौकरियां दी हैं, वो नवरत्ना हमारे साथ जुड़े हैं। अभी हमारा 5वां एपिसोड था, 5th एडिशन था और हमारे 36 नवरत्ना पहले और 9 अब हो गए, 45 हो गए। और ये जो भिवानी परिवार है, ये सारी देन माटी की है। माटी की खुशबू की याद राजेश चेतन जी को आई, उन्होंने इसको जोड़ा कि जो अपने शहर से दूर हैं और दिल्ली रहते हैं और NCR में रहते हैं, उनका एक कुनबा बनाया जाए। भिवानी परिवार जोड़ के उसको बनाया गया और आज ये पोजीशन है कि हम 1800 परिवारों का एक समूह, एक संगठन के रूप में हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जब हम आते हैं
तो हमें लगता है हम अपने परिवार में हैं, हम अपनी मिट्टी के पास चले गए हैं, मिट्टी की खुशबू हमें महसूस होती है। और जब हमें पता चलता है कि भाई नवरत्ना आज की तारीख में मतलब भिवानी के लोग भी इतनी बड़ी ऊपर उपलब्धियां हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, तो हमारा और हो जाता है। और हमारे जो समाज, हमारे जो परिवार के बच्चे हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं हमारे में कैलिपर कितना है, तो फिर वो आगे बढ़ते हैं। और कोई मदद चाहिए तो हमारा परिवार हर वक्त है। अलग अलग विभिन्न सेवा कार्यों में हम जुड़े हुए हैं और कल लगे हुए हैं। संकलन एक हमारा ऑफिस है जिसके अंदर में गूंज चलता है, जिसके अंदर में सीनियर सिटीजन चलता है, जिसमें स्टडी का चलता है। ऐसे बहुत से सेवा कार्य निरंतर चल रहे हैं और इसके लिए सारा श्रेय हमारे प्रधान राजेश चेतन जी और उनकी पूरी टीम को जाता है। और भिवानी परिवार के जो सदस्य हैं वो हैं, और जो इनको सराहना करते हैं, इनको जोड़ते हैं, आगे लाते हैं, उनके को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का जो सपना है, उस सपने में को पूरा करने के लिए व्यापारी जगत का बहुत बड़ा हाथ है और भिवानी परिवार भी उस सपने के पूरा करने की एक कड़ी में है। तो विकसित भारत के सपने में भिवानी परिवार भी शामिल है, तो कितना क्या कहना चाहते हैं? देखो, मोदी जी एक ब्रांड है, भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन विश्व का ब्रांड बनने जा रहे हैं वो। उनकी सोच जो है, कल उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया वो जैन जी को जीतने के लिए लिया। उन्होंने दिखाया कि बाजी को कैसे पलट सकते हैं, कैसे राष्ट्रद्रोहियों को हम मुंह की दे सकते हैं, चाहे हमें अपना एक स्टेप पीछे लेना पड़े। हम इस दूर की सोच को प्रणाम करते हैं। मोदी जी कहते हैं पहले खुद सुधरो, फिर परिवार सुधारो, फिर अपना मोहल्ला सुधारो। ऐसे ही हम अपना भिवानी परिवार सुधार रहे हैं और राष्ट्र हित में कर रहे हैं, तो उनका सहयोग कर रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों की तरह जिस तरह से ये नवरत्न अवार्ड का आयोजन होता है, बहुत सारे चेहरे इसमें जुड़ते हैं। इस बार इसमें जो चेहरे जुड़े हैं, क्या कुछ खास है? इसमें अब की बार ख़ास बात ये है कि ये सब चेहरे हाईलाइट नहीं थे हमारे परिवार में। जैसे गुड़गांवा में जो रहते हैं, कुछ लोग भिवानी से ही हमने बुलाए हैं, कुछ लोग भिवानी से फतेहाबाद चले गए, यमुना नगर चले गए। अब की बार उन चेहरों को जोड़ा है। और हमारे पास अब 9 नहीं, हमारे पास 90 की सूची है। हमें उसमें से चूज़ करना पड़ता है कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ऐसे नवरत्ना, तो हमारा भिवानी में हमें गर्व है कि हमारे इस मिट्टी ने ऐसे सपूत दिए हैं जो दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और हमारा को गर्व से महसूस करा रहे हैं। धन्यवाद। सर, आप भी भिवानी से हैं, बहुत सारे लोग हैं जो समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का कार्य हो, बच्चों की शिक्षा का कार्य हो, समाज में एक अनूठा योगदान है भिवानी परिवार का। मैं भिवानी से नहीं हूँ, मैं हरियाणा मानेसर से हूँ। मेरी धर्मपत्नी वो भिवानी से है और हमें मेंबर बनाने के लिए बनाने में मनीष गोयल जी का योगदान है। 7-8 साल पहले ये हमारे को माउंट आबू ले गए थे और वहाँ इन्होंने इतनी सेवा करी, मन प्रसन्न हो गया। इन्होंने बोला जी भाभी भिवानी की है कि आपको मेंबर बनाना है, तो मैंने कहा बना दो जी, कोई बात नहीं। और जब से इनके साथ जुड़े हैं, इतने प्रोग्राम, इतनी दावतें खा ली कि बहुत मज़ा आता है इनके साथ मिल करके। जी बिल्कुल, कहते हैं सब जब परिवार के सारे जन जब एक साथ मिल जाते हैं तो कोई एक नई सोच का विकास होता है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं आज के कार्य, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, हाँ मनीष जी। मैं ये बताता हूँ कि ये जो हमारी टीम है, मनोज जी हैं, सुशील जैन जी हैं, भाई साहब हैं, ये सब हमारे सपोर्टर्स हैं। कुछ बोल लेते नहीं हैं लेकिन करते सब हैं और सब अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और मोदी जी की टीम को सशक्त कर रहे हैं। और मोदी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत नहीं, वो कहते हैं ना जी, अपना मारेगा तो भी छाँव में डालेगा। तो मोदी ऐसा व्यक्ति है, भारत को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा। अगर 2-4 व्यक्ति हमारे जैसे उनकी में जूते भी खाने पड़ेंगे तो हम तैयार हैं। और भिवानी परिवार मैत्री संघ के कार्यक्रम इसी तरह हम ई रेडियो में आपको दिखाते हैं।